अक्सर हम बच्चों के बीच बैठकर संस्कार और स्वभाव की बातें करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि स्वभाव क्या है और संस्कार क्या है। यदि कोई एक शब्द में पूछे कि संस्कार किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जो आदतें हैं वो संस्कार हुआ करते हैं। और ये आदतें हम बाहर से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं। जिस परिवेश में रहते हैं उनसे हम ये आदतें सीखते हैं और ये आदतें ही हमारे संस्कार बन जाया करती हैं। एक बात ध्यान रखना, आदत जो सीखी हमने बाहर से, इस हमने बाहर से इन्हें ग्रहण किया है तो हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं। आदतें बदली जा सकती हैं, आदतों को बदलना संभव है, संस्कारों को बदलना संभव है, स्वभाव को बदलना संभव नहीं हुआ करता। जैसे कि मैं कहूँ कि जीना एक स्वभाव है, हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, जीवन पाया है, जीवन स्वभाव है, लेकिन किस स्टाइल से जीना ये संस्कार है, किस तरीके से जीना ये हमारा आदतें हैं। उन्हें अच्छा जीवन भी हम जी सकते हैं और इस जीवन को बुरी तरह भी जी सकते हैं। तो बुरी तरह से जी रहे हैं तो वो हमारे संस्कारों पर डिपेंड किया करता है। लादेन के अपने संस्कार हैं, अब्दुल कलाम के अपने संस्कार हैं, लेकिन जी तो दोनों ही रहे थे। तो जीना हमारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन जिस स्टाइल से हम जीते हैं वह हमें सीखना पड़ता है। मैं संत हूँ, आप कहेंगे कि क्या आदतें बदली जा सकती हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं? क्यों नहीं बदले जा सकते हैं? बदलना संभव है उनका। मैं भी जब गृहस्थ में था तो मेरी आदतें कुछ और थीं, आज संत बन गया, आदतें कुछ और हैं। गृहस्थ में था तो मेरे संस्कार कुछ और थे, आज मैं संत हूँ तो मेरे संस्कार कुछ और हैं। गृहस्थ जीवन में था, मेरी लाइफ स्टाइल कुछ और थी, आज जब संत बना हूँ तो मेरी लाइफ स्टाइल को कुछ और है। तो ध्यान रखना, आदतों को बदला जा सकता है, संस्कारों को बदला जा सकता है। आदतों को बदल के ही तो आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, और आदतें यदि बुरी हों तो वह पतन की ओर भी जाया करता है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आदतों को बदलने का प्रयास करिए। वे आदतें जो हमें अशांत करती हैं, वे आदतें जो हमें लोगों के सामने नज़रें झुकाना पड़ता है, वे आदतें जो हमें रातों को चैन से नहीं सोने देती हैं, सुबह किसी को मुंह दिखाने नहीं देती हैं, इसी आदतों को हम बदल सकते हैं और इनको बदल के हम एक बहुत अच्छा जीवन समझ सकते हैं। तो आदत अच्छी और बुरी भी होती हैं। आप सोच सकते हैं कि जड़ों तक हम पहुंचने का प्रयास करें। आदत, अच्छी आदत और बुरी आदत एक आवश्यकता होती है और एक हमारे जीवन में आकांक्षा हुआ करती है। आवश्यकता में यदि हम जी सकते हैं तो हम समझदार इंसान हैं, हमारी आदतें अच्छी हैं। जीने के लिए जो जो चाहिए उतना यदि हम अपने जीवन की आदतों को बनाएं कि बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे आवश्यकता में जीना है, मुझे इससे ज़्यादा में आकांक्षा में नहीं जीना है, एक लिमिट बना करके जीना है, ये भी एक आदत हुआ करती है। और एक अंतहीन दौड़ में भाग लेना है, ये भी एक आदत हुआ करती है। तो हम आदतों को बदल सकते हैं और बदल करके अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डाकू संत बन जाया करते हैं, चोर संत बन जाया करते हैं, जो पतित महिलाएं होती हैं वह साध्वी बन जाया करती हैं। कभी भी किस जीव का, किस व्यक्ति का कब जीवन में मोड़ आ जाए, और जैसे ही वह मुड़ता है वैसे उसके संस्कार उसे मोड़ने को मजबूर करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, हमने देखा है बड़े बड़े नशे करने वाले, क्रोध करने वाले, बुराई करने वाले, चोरी करने वाले अपनी आदतों को बदल लिया करते हैं। बदल लेते हैं तो एक अच्छे इंसान बन कर के दुनिया में आया करते हैं। तो स्वभाव बदला नहीं जा सकता है, लेकिन संस्कार बदले जा सकते हैं। संस्कार को हमें बदलना ही चाहिए जीवन में यदि सुख शांति चाहिए। ऐसे यही कहूँगा कि घर परिवार बदलने से सुख शांति नहीं मिला करती है। आदमी अपने संस्कार और आदतों को बदल ले तो जो घर आज नरक लग रहा है वही स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जो दोस्त हमें दुश्मन से लग रहे हैं, हम अपनी आदतें थोड़ा सा बदल लें, वही दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएंगे। तो फर्क थोड़ा सा बस इतना सा है, हम मनुष्य हैं, हम में सोचने विचारने की ताकत है। स्वभाव भले ना बदले, लेकिन संस्कार, हमारी आदतें जरूर